परीक्षित कह रहे हैं कि कलयुग का बात सोने में, ये कैसे? बोले महाराज सुत जी कहते हैं ऋषियों, जो बेईमानी से भाई का चुराया हुआ सोना, किसी की चोरी किया गया सोना, किसी का गला काट कर चुराया हुआ सोना, किसी को सता करके, उसकी आत्मा को सता करके और इकट्ठा करके जो धन लोग उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, बोले सदुपयोग जो किसी के धन को चुरा करके, किसी का गला काट करके, चोरी करके, डाका डाल करके जो सोना कमाते हैं, उसमें कलयुग बैठा है। और जो खून पसीने की 20 की कमाई से मेहनत करके, दिन रात एक करके, जो भगवान की सेवा करके जो कमा रहे हैं, वो रोज भगवान को अर्पण करके और उससे जीवन यापन करते हैं, उस सोने में स्वयं भगवान का। बोलो राधे। लेकिन कलयुग को मौका मिल गया, कलयुग जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट पर ही जाकर के बैठ गया। एकदम एक कुछ क्षण के लिए उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। आगे देखा है आश्रम का समीप ऋषि का मन में आवाज हुआ, राजा को मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, सामने ही आश्रम है, वहां चला जाता हूँ, कुछ भोजन पानी मिल जाएगा। वहां गए, लेकिन समीप ऋषि तो समाधि में लीन थे। आवाज लगाई, हो बाबा, अरे मैं तुम्हारे इस राज्य का मालिक हूँ, परीक्षित आपके दरवाजे आया हूँ, मुझे जलपान कराओ, प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। लेकिन संत तो समाधि में थे, सुना 2-3 बार कहा, नहीं सुना, क्रोध आ गया, देखो कैसा ढोंगी भागा है। तो कलयुग जब बैठता है तो अच्छी बुद्धि की पहचान नहीं होती, बिगाड़ देता है बुद्धि को। कैसा ढोंगी है, मैं आया हूँ, मुझे भोजन नहीं करा रहा, जलपान नहीं, बेकार है ये तो। देखा पड़ोस में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को बाण से उठा करके समीप किसी के गले में डाल करके और वहां से चले गए। शिष्यों को पता चला, गौरमुख नाम के शिष्य को पता चला, दौड़ा गया और जाकर के समी कुमार के पुत्र संगी को कहा, अरे तुम यहाँ बैठे बैठे पहाड़ी पर भजन ही करते रहोगे? बोले आपके पिता का क्या हाल है आपको पता है? बोले क्या हुआ शिष्य? देखो चलो चलकर जाकर के देखो क्या हाल है, कैसा कार्य करके गया एक राजा। ऋषि कुमार आया है, आकर के देखा है कि पिता महाराज समाधि में हैं, उनके गले में मरा हुआ सर्प है। एक बार कुछ लगी आंखों में आंसू लेकर रोने लगे। दूसरी क्षण क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और कहा, जिस राजा ने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसको श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिवस उसे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया और बस वहीं बैठकर रोने लगा। कुछ समय के बाद समीप की समाधि खुली, पुत्र को रोता हुआ देखा, कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? पिताजी मैं अपराधी हूँ, मैं भजन करने कुछ दूर चला गया था, लेकिन एक राजा आई, वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, तो तुमने कुछ, क्या नाम था उस राजा का? बोले परीक्षित। तो तुमने कुछ किया तो नहीं? बोले किया नहीं, मैंने तो ऐसा कर दिया है कि आज के बाद में वो राजा किसी भी संत के गले में मरा हुआ सर्प का जिंदा कैसा भी सर्प डालने की हिम्मत नहीं करेगा। आज से मैंने ऐसा कृत्य कर दिया, कर्म कर दिया है। बोले क्या किया है? कि मैंने श्राप दे दिया है कि जो सर्प आपके गले में डाला है उसी का वंशज है तक्षक। वह तक्षक उस राजा को आज 7वें दिवस जाकर डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जब ये सुना समीप रोने लगे, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? अरे जो राजा बहुत बड़ा कृत्य किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि कुमार ने आपने वाणी रूपी बाण को चला दिया है। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया है और बुला करके कहा है, जाओ शिष्य, आप जिस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल के आए थे, उसके ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का कोई साधन खोजिए।
इतना कहकर गोलमुख नाम के शिष्य चले आए और इधर परीक्षित ने अपना सर्वस्व छोड़कर गंगा के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करना प्रारंभ किया है। और एक बात बताया, जब किसी सज्जन व्यक्ति को दंड मिलता है तो सबको दुख होता है। अनेक संतों को पता चला है, सभी परीक्षित के समझ इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, लेकिन सबके चरणों को धोते हैं। परीक्षित उसको माला चंदन टीका करके हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करते, महाराज हमें बताओ जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाल पाया। तो सामने से चले आ रहे थे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही सुंदर हैं कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटमानुपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो हृदस्य वालेरवधूत वेश। सुंदर अद्भुत वेश है, एक गोपी गति है, सुंदर वक्ष स्थल है, ललाट पर तेज झलक रहा है, हाथ में माला लगी है, बगल में आसन, एक हाथ में कमंडल और भजन करते 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 और सीधे जहाँ परीक्षित जी बैठे हुए हैं तो वहीं बैठ गए हैं। वहीं जाकर जैसे ही पहुंचे हैं, संतों ने देखा है, उन्हें देख करके उनके तेज को देख करके सभी जितने संत थे सभी खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के संत महाराज को प्रणाम किया है। परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तुम घबराओ मत, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे कृष्ण का उत्तर आ गया है। सानंद परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। पूजन करके और उसके बाद में प्रश्न कर दिया है, बिल्कुल सुंदर प्रश्न है कि अतः प्रक्ष्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरो के पुरस्येहं यत कार्य प्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले को प्रियमाणस्य सर्वदा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है। अब यहाँ से अभी तक जो प्रसंग चल रहा था वो प्रसंग था सौनक और सुत जी का। अब यहाँ से प्रसंग होगा सुखदेव और परीक्षित प्रश्न करेंगे और सुखदेव जी जवाब देंगे। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्वास श्वास पर कृष्ण भजे यथा श्वास मत को, और ना जाने या श्वास को तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे तो तप्यस्य स्मर्तव्यश्चेष्टता वयम्। हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन जीव को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन ही काम आता है, पैसा काम नहीं आता। पैसा तो आप कमा रहे हो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। पैसा किसके लिए है? अपने बेटा बेटी के लिए। लेकिन याद रखना, अच्छे कर्म से कमाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, बुरे कर्म से कराओगे तो आपको नरक मिलेगा, न कि बच्चों को। तो बुरा कर्म आप करें, इसलिए अच्छा कर्म करने के लिए किसी कवि ने गाया है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। ध्यान देना शब्द पर, बहुत सुंदर भजन है कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा।
हर समय मरहूं, लेकिन ओ जब तू मर जाएगा तो कोई रख न पाएगा, जब तू मर जाएगा तो कोई रख न पाएगा, जब तू मर जाएगा तो कोई रख न पाएगा, मर जाएगा तो कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। वो जिनको तू समझता था तेरी बेटी बेटा है, जिनको तू समझता था तेरी बेटी बेटा है, ये बेटा मेरा है, ये पति मेरा है, ये बेटी मेरी है। वो कुछ समय तक रोएंगे, उसके बाद पहचान करके नहीं आप पहुंच गए। ज्यादा होगी तो अमावस्या के दिन थोड़ा बच्चे नहा आते हैं, बस इतना। उनके लिए तो बात करता है केवल उनके लिए। अरे उतना जितना तुमने अपने परिवार वालों से प्रेम किया है उसका चौथाई भी भगवान से करता, तेरी मुक्ति हो जाती है। ओ जिनको तो समझता था मेरी बेटी बेटा है, जिनको तू समझता था मेरी बेटी बेटा है, जिसको तू समझता था मेरी बेटी बेटा है, वो डंडा मार के तेरा सिर फोड़ाएगा, डंडा मार के तेरा सिर फोड़ाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा, श्वास रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा।
श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत को ना जानो, या श्वास को आवनो इनम। राजन, जल्दी मरने वाले को तो जित श्वासो कि जितासनो, जित श्वासो जित समो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जल्दी मरने वाले को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। हम सब लोग जल्दी मरने वाले ही हैं। कल का भरोसा है क्या? या दूसरी श्वास का भरोसा है? एक चलेगी दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, बता सकते हो? नहीं बता सकते।